कि ये जो चुनाव ये देश का चुनाव है। इसलिए आप सब बहुत ही ध्यान से वोट करना। अगर किसी ने भी गलत बटन दबा दिया, किसी ने भी दूसरी पार्टियों को, ये जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं, इन पार्टियों को गलती से भी देश के सत्ता में बैठा दिया तो क्या होने वाला है उसका कल्पना करिए। पाकिस्तान का आप लोग हालत देख रहे होंगे, आटा नहीं खरीद पा रहे, भीख मांगने की स्थिति हो गई है उस देश की। आप लोग यूक्रेन की स्थिति देख रहे होंगे, आप लोग टीवी में सब देख रहे होंगे, पिछले 1.5-2 साल से वहां युद्ध चल रहा है, करोड़ों करोड़ों का घर छोड़कर वहां लोग दूसरे देशों में भागकर शरणार्थी बन गए। आप लोग श्रीलंका की स्थिति को देख रहे होंगे टीवी के माध्यम से, वहां की स्थिति भी इसी तरह है। वहां भी लोग लगातार दूसरे देशों में शरणार्थी बन रहे हैं। ऐसा उन देशों के साथ क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां की जनता ने गलत प्रधानमंत्री चुन लिया, गलत लोगों के हाथों में सत्ता दे दिया और वो लोग अपने देश को बर्बाद कर दिए। आज हमारा भारत मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, सभा कर रहे हैं। देश भर में लोगों की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। इसीलिए हम लोग बोलने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि हर वार्डों में छोटी छोटी दिक्कतें होंगी, छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो लगातार समाधान हो रहा है। आगे नहीं भी हुआ होगा तो आप लोग उसकी नाराजगी मोदी जी से नहीं लेना, क्योंकि अगर उसका नाराजगी में आप किसी गलत को वोट कर दिए तो याद रखिए हमारा देश गलत शक्तियों के हाथों में चला जाएगा और ये लोग हमारे देश को बेच देंगे। आप सबको याद होगा साथियों कि जब देश आजाद हुआ था तो 1 रुपए और अमेरिका का $1 बराबर हुआ करता था। आज कितना रुपए का गैप है? मेरे युवा साथियों से पूछना चाहूंगा। 80 रुपए, 82 रुपए, 82 रुपए, मतलब भारत का 82 रुपए और अमेरिका का $1 बराबर है। इतना गैप क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि 70 सालों तक ये जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, हमारे देशों को विदेशियों के हाथ में लगातार टुकड़े टुकड़े करके बेचती रही। ये गैप इसलिए आया और जब से 10 सालों से आपके आशीर्वाद से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लगातार वो आर्थिक स्थिति को संभाले हुए हैं। आज पूरे देश दुनिया में भारत 5वें नंबर की आर्थिक स्थिति पे आ गया है और मोदी जी का विजन है 2047 तक भारत को पहले नंबर पे ले जाने का। इसलिए हम लोग निवेदन करने आए हैं कि आप लोग अपना मत इस देश के चुनाव में मोदी जी को ही दीजिएगा और भी जो बाकी चुनाव आएंगे तब आप लोग हम लोग से बैठ लेना। 6 महीने बाद अभी नगर पालिका का चुनाव है, आपस में बैठ के जो अन्य समस्याएं होंगी वार्डों की उसको हम लोग आपस में सलाह करके उसको खत्म कर लेंगे। ये सारी समस्या नगर पालिका स्तर की है। मैं जानता हूं यहाँ पर आवास की समस्या, शौचालय की समस्या, ये सारी जो भी समस्या है वो नगर पालिका स्तर की है। यहाँ जो टंकी बना है उसका पानी भी जो नहीं आ रहा है उसका दोषी केवल और केवल पूर्व की जो 5 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और अभी वर्तमान में नगर पालिका में जो कांग्रेस की सरकार है, ये लोगों के कारण ये सारी चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन अब आप लोगों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार योजनाओं को एक एक कर धरती पर जमीन पर उतार रहे हैं, आप लोगों को उसका लाभ दे रहे हैं। तो साथियों मैं इसीलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इस बार इन जो बाहरी जैसे आतंकवादी हमला होता है देश पे तो ये कांग्रेसी लोग मोदी जी से सबूत मांगते हैं। अभी 4-5 दिन पहले 29 नक्सलाइटों का एनकाउंटर हुआ है, आप सब जान रहे होंगे। ये कांग्रेसी लोग उनको सही बता रहे हैं। वो नक्सली जो हमारे जवानों को लगातार बस्तर में कई हजारों जवानों की हत्या कर चुके हैं, उन लोगों को ये कांग्रेसी शहीद बता रहे हैं। इसी मानसिकता से आप इन कांग्रेसियों के विचारधारा को समझ लीजिए। ये हमेशा हमारे देश के अंदर आंतरिक जो सुरक्षा है
उसको खतरा उत्पन्न करने वाली ये सारी पार्टियां एक है और इनका एक ही लक्ष्य है, मोदी जी को इस चुनाव में रोकना। इसलिए हम लोग निवेदन करने आए हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना। पहले हम लोगों को देश को सुरक्षित करना है और देश मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित है। आप सबको मालूम है कि हमारे मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कई योजना चला रहे हैं। देश में हमारे राम मंदिर का 500 सालों से जो रुका हुआ था उसका निर्माण किए हैं।